उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। देश में आजादी के समय से ही सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए बहस चल रही थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही समान नागरिक संहिता को अपने कोर एजेंडे में रखा, लेकिन इस पर असल तेजी बीते 2 वर्षों में आई, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत विधानसभा चुनाव में प्रदेश के लिए यूसीसी लागू करने की घोषणा की और अब वर्ष 2024 यानी कि चुनाव से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले यूसीसी पर छिड़ी बहस उत्तराखंड के माध्यम से हकीकत में तब्दील हो गई है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। इसके बाद प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मई 2022 में सीएम धामी ने तय वादे के अनुसार यूसीसी के लिए कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाकर इस दिशा में ठोस कदम उठाया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने 72 मीटिंग्स के बाद इसी साल 2 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद धामी सरकार ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए 4 फरवरी को ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें रिपोर्ट रखा और उसे मंजूर कर दिया। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी की जो रिपोर्ट थी उसको सदन में पेश कर दिया। 7 फरवरी को रिपोर्ट को विधानसभा में पारित कर दिया गया। चूंकि यह विधेयक केंद्रीय कानूनों से मिलता जुलता था, ऐसे में विधानसभा से मंजूरी के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसे अपने स्तर से स्वीकृति देने के बजाय केंद्र सरकार के जरिए राष्ट्रपति भवन को भेज दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 सप्ताह से पहले ही बिल को हरी झंडी दिखा दी गई और विधेयक वापस उत्तराखंड सरकार को मिल गया। अब बिल में विधिक तौर पर लागू करने की औपचारिकता शेष रह गई है। इस तरह से 75 साल की बहस छोटे से राज्य उत्तराखंड के जरिए 2 साल की कसरत के बाद ही हकीकत में बदल गई और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पारित किया था। यूसीसी के तहत अब राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन संबंधों को नियंत्रित किया जाएगा। यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब राज्य में पिछले सभी निजी कानून खत्म हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर एक पोस्ट पर कहा है कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम ने यह भी कहा है कि निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। धामी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पर राज्य विधानसभा में यह कहा था कि जो कानून है ये समानता, एक रूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थी, लेकिन विधानसभा में 2 दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है, यह उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने सामाजिक कारणों से परेशानी का सामना किया। और अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। देश जब आजाद हुआ था 75 साल पहले, तब से ये बहस चलती हुई आ रही है कि देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लागू करना चाहिए या नहीं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 400 पार का नारा दे रही है, वहीं उस चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अब उत्तराखंड में लागू हो गया है। देखने वाली बात अब ये होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां उत्तराखंड में अब लागू हो गया है, इसका आने वाले चुनाव में जो उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटें हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस से उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनका विश्वास हासिल करने में सक्षम रहेगी या फिर इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा।
फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।